जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो गुणनखंड यानी कि इस टाइप से मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे कि देखिए, इसमें 3 पद दिया हुआ रहता है, 4x² प्लस 8x प्लस 3। ये 4x² पहला पद है, 8x दूसरा पद है, 3 मेरा तीसरा पद है। तो जब भी मेरा ये जो पहला पद है यानी कि x², इसके साथ जब भी कोई संख्या गुना में रहता है, जैसे कि 4 इसके साथ गुना में दिया हुआ है, तो जो संख्या गुना में दिया हुआ रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं। यानी कि यहाँ 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब ये जो मेरा 12 आ गया, ये 12 को हम लोग ऐसा 2 संख्या में तोड़ेंगे। ये 12 आ गया, इस 12 को हम लोग ऐसा 2 संख्या में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या है और उस दोनों संख्या को गुना करने पे मेरा 12 है। ठीक है, यानी कि चलिए हम लोग 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को हम लोग एलसीएम से तोड़ेंगे यानी कि लसा से। तो जैसे कि देखिए, पहले हम लोग छोटी संख्या से इसको भाग लगाते हैं। छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से ये मेरा भाग लग जाएगा, 2 छक्के 12। फिर यहाँ 6 आ गया, तो 6 को फिर हम लोग छोटी संख्या यानी कि 2 से ही भाग लगाते हैं। तो 2 से ये मेरा 6 भी भाग लग जाएगा, 2 तिया 6। अब यहाँ मेरा 3 आ गया। अब 3 को हम लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, तब 3 को 3 से ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो जब तक मेरा यहाँ 1 नहीं आता है तब तक हम लोग इसमें भाग लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा गुना 3, यानी कि 4 तिया 12। 4 को 3 से गुना करने पे तो मेरा 12 आ जा रहा है, लेकिन 4 को 3 से जोड़ने पे मेरा 12, जोड़ने पे मेरा 8 नहीं आ रहा। ठीक है, जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या आना चाहिए। तो देखिए, 4 को हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन 4 को 3 से जोड़ रहे हैं तो बीच का संख्या मेरा नहीं आ रहा है। यानी कि 4 और 3 वो दोनों संख्या नहीं हो सकता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 गुना 2, तो 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 आ रहा है। अब देखिए 6 को हम लोग 2 से जोड़ेंगे, 6 प्लस 2, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। यानी कि हमें बीच की संख्या मेरा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और 6 को हम लोग 2 से जोड़ रहे हैं तो मेरा 8 आ जा रहा है, और 6 को 2 से गुना कर रहे हैं तो फिर मेरा 12 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या मेरा 6 और 2 को हम लोग ले लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ 8 के साथ x दिया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पे x लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 6x बराबर 2x को 6x से जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 8x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 2 को फिर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 2 छक्के 12 भी मेरा हो जाएगा। यानी कि वो दोनों संख्या हम लोग 2 और 6 लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ जो 8x है, ये 8x जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ मेरा 8x, तो इस 8x की जगह पे ये पूरा को हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 6x। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ दिया हुआ है मेरा 4x², तो इसको लिख लेंगे जैसा का तैसा 4x² प्लस 8x की जगह पे ये पूरा हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 6x। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 6x, यहाँ प्लस दिया हुआ तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये मेरा 4 पद में टूट गया। ठीक है, तो जब भी मेरा ये 4 पद में टूट गया तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। समझने के लिए हम इसको विस्तार रूप में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, इसको हम लोग विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप यानी कि तोड़ के लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 4x² दिया है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, गुना x² को हम लोग क्या लिखेंगे, x गुना x लिखेंगे। ठीक है, x² को हम लोग x गुना x लिख सकते हैं, क्योंकि x से x को गुना करेंगे तो x² होता है। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 2x यानी कि इसको 2 गुना x लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे।
अब यहाँ 6x है, तो 6x को हम लोग 2 गुना 3 में तोड़ देंगे और गुना x लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको हमने विस्तार रूप में लिख लिया। विस्तार रूप में लिखने से हमें कॉमन लेने में आसानी होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन यानी कि जो संख्या मेरा यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, यानी कि 2 पद में हमें कॉमन लेना है। पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो जो संख्या मेरा पहला पद और दूसरा पद में मिल जाएगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे फिर और एक 2 है, लेकिन यहाँ पे और 2 दिया हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि जो संख्या मेरा मिलता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और x मिल गया। ठीक है, 2 यहाँ भी 2x, यहाँ भी x, तो हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ मेरा क्या रह गया, 2 और x रह गया। ठीक है, यानी 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 2x को तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो मेरा यहाँ पे क्या रह गया ना, 1 रह गया। ठीक है, तो जो संख्या मेरा यहाँ पे रह जाता है उसको हम लोग कोष्टक में बंद कर देते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो तीसरा पद और चौथा पद में मेरा क्या मिल रहा है ना, यहाँ पे 3 है तीसरा पद में, चौथा पद में मेरा 3 दिया हुआ है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ मेरा क्या रह गया ना, 2 रह गया और x रह गया। तो यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 3 को तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, तो अब जैसे कि देखिए जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तो मेरा ये संख्या और ये संख्या मेरा सेम आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत है। तो देखिए मेरा यहाँ भी सेम आ गया और यहाँ भी मेरा सेम आ गया, यानी कि मेरा सही है। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 2x + 1, यहाँ भी 2x + 1, तो इसको हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे 2x + 1, यानी कि एक बार हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x है प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x और ये +3। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ भी 2x + 1, यहाँ भी 2x + 1, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे। तो यहाँ मेरा 2x रह गया तो 2x लिख लिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दें, यहाँ पे 3 मेरा रह गया तो 3 को हम लोग लिख लिए। अब यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप गुणनखंड करना सीख चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।